अगर स्पर्म काउंट बिल्कुल जीरो है तो क्या नेचुरल तरीके से कंसीव हो सकता है? जी हाँ। आज मैं ऐसे ही एक अजोस्पर्मिया पेशेंट की रियल जर्नी बताऊंगी आयुर्वेद अप्रोच के साथ। कुछ दिन पहले एक कपल मेरे पास आए थे। उनके रिपोर्ट्स में क्लियर लिखा था अजोस्पर्मिया यानी जीरो स्पर्म काउंट। काफी टेंशन में थे क्योंकि शादी को 4 साल हो गए थे। अलग जगह से उन्होंने ट्रीटमेंट ली बट उनको कंसीव नहीं हो रहा था। तो डोनर स्पर्म लेकर आईवीएफ करने का उन्होंने डिसाइड किया था। बट एक लास्ट होप लेकर आयुर्वेद के पास आए थे। तो ये काफी चैलेंजिंग केस मेरे लिए थी। सबसे पहले मैंने उन दोनों का, हस्बैंड और वाइफ का, शोधन किया। फिर एक दिन संहिता पढ़ते पढ़ते मुझे सुश्रुत संहिता में चिकित्सा स्थान में 37 अध्याय में स्नेह बस्ती के रिगार्डिंग एक रेफरेंस मिला था। एवं शुक्रगतान दोषान द्विगुण साधु साधयेत, द्विगुण स्नेह बस्ती अष्टादश संख्या, यानी 18 स्नेह बस्ती। इसके फलश्रुति में लिखा था स्नेह बस्ती धातु दोष हरणम अभिधाय विशिष्ट रसायन फलम दर्शयन। यानी अगर हम किसी पेशेंट में 18 स्नेह बस्ती देते हैं तो उसका शुक्र धातुगत दोष ठीक होते हैं और रसायन इफेक्ट हमें मिलता है। पर अगर हम टीका में और डीप जाते हैं तो वहां पे मेंशन है हमें 18 स्नेह बस्ती के साथ साथ 13 निरूह बस्ती भी देनी है। यानी 18 अधिक 13 इक्वल टू 30 बस्ती हमें पेशेंट में देनी है। यानी कर्म बस्ती हमें पेशेंट को देनी थी। ये ध्यान रखते हुए मैंने पेशेंट में 1 महीना कर्म बस्ती चलाई। उसके बाद दोनों को, हस्बैंड और वाइफ को, उत्तर बस्ती दी और साथ ही साथ में प्रजास्थापक मेडिसिन दी। तो 5th महीने में पेशेंट का पीरियड मिस हुआ। यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव आई। कंफर्मेशन करने के लिए मैंने पेशेंट को 8th वीक पे सोनोग्राफी करने के लिए कहा। उसमें फिटल कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट आई। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैंने पेशेंट का सीमेन एनालिसिस रिपीट करवाया। जीरो काउंट से वो बढ़कर 25 मिलियन पर एमएल तक हो गया था। और इस तरह से ये अजोस्पर्मिया की केस आयुर्वेद से कंसीव हुई। आप या आपकी फैमिली में से कोई इनफर्टिलिटी से स्ट्रगल कर रहा है देन डीएम अस टू गेट ट्रीटेड। और अगर आपको इस तरह के और केस अपडेट्स चाहिए तो नीचे कमेंट करना मत भूलना।